हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के अंदर आज हम इस वीडियो में करेंगे द्विघात समीकरण में विविध कर और मूलों की प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, सभी इसको कर सकते हैं। अगर मूलों की प्रकृति लिखा हुआ भी आ जाए तो फॉर्मूला लिख के मान रख देना, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम पासिंग स्कोर भी कर सकते हैं और स्कोर को अच्छा भी कर सकते हैं। अगर हम ये जो चैप्टर्स हैं इनके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम करके चलें तो देखो क्या है विविध कर। विविध कर वही होता है जो हम बार बार निकालते आ रहे हैं, b² - 4ac। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि विविध कर ज्ञात कीजिए तो abc निकाल लेंगे, फिर b² - 4ac का मान निकाल लेंगे, उसको कहते हैं विविध कर। ठीक है, एक होता है मूलों की प्रकृति। क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि मूलों की प्रकृति, कई बार पूछ लेते हैं। तो मूलों की प्रकृति के लिए देखो क्या है, देखो तीन कंडीशन होती हैं, या तो b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, या फिर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, या फिर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है। जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा मतलब धनात्मक है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक व भिन्न। भिन्न लिखा हो या असमान लिखा हो। ठीक है, जब b² - 4ac का मान 0 आ जाता था तब हम दोनों मूल समान लिखते थे, तो क्या होता है मूल वास्तविक व समान। समान लिखा हो या बराबर लिखा हो मतलब दोनों मूल सेम होते हैं। अगर b² - 4ac का मान <0 मतलब ऋणात्मक आता है तो हम लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होते। अब देखो क्या है, हम उदाहरण करते हैं। इसमें क्या है कि विविध कर ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरण का, उसके बाद मूलों की प्रकृति भी लिखी है। तो विविध कर का मतलब है कि हमने b² - 4ac का मान निकालना है। ठीक है, तो a जो होता है ना वो x² का गुणांक होता है, b x के साथ होता है, यह है -4, c का मान है 3। विविध कर ये होता है b² - 4ac। तो देखो क्या है, जब b का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग तो होता है प्लस, और 4 का वर्ग होता है 16 - 4। a का मान है 2 और c का मान है 3, तो क्या होगा 16 माइनस, इसको गुना करेंगे 4 को 2 से 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 24। अब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। जब प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं ना तब हम उनका अंतर निकालते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं जो बड़ी संख्या के साथ है। तो 24 में से 16 जाएंगे तो 8 आएगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये तो है विविध कर। ठीक है, अब इसका मान देखो क्या है, माइनस आ रहा है मतलब 0 से कम आ रहा है, तो क्या होंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखो क्या है कि अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक व बराबर, अगर धनात्मक आ रहा है मतलब 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल वास्तविक व भिन्न। अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति अगर निकालनी है ना तो सबसे पहले b² - 4ac निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ जो a है ना उसका मान है 2, a x² के साथ वाली संख्या होती है, b का मान है -3, c का मान है 5। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ b² - 4ac। ये विविध कर होता है लेकिन इसमें सेपरेट नहीं पूछा तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ b² - 4ac। तो b का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 - 4, a का मान 2, c का मान 5, तो आ जाएगा 9 - 40। 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 5 से गुना करेंगे 40, तो 9 में से जब 40 जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 31। देखो क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 40 में से 9 जाएंगे तो 31, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में आंसर आ गया। अब मैं लिख देता हूं कि ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब है कि 0 से छोटा है, तो क्या होगा वास्तविक मूल नहीं होंगे।
अब सेकंड पार्ट है, तो इसके अंदर देखो क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, एक्स के साथ -4 √3 और सी के साथ है 4, तो बी स्क्वायर -4ac, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 4 का वर्ग करेंगे 16, √3 का वर्ग करेंगे तो √3 हट जाएगा, तो 16 गुना 3 -4ac। 16 को 3 से गुना करेंगे 48, 4 को 3 से गुना किया 12, 12 को 4 से गुना किया 48, 48 माइनस 48 ये आ जाएगा 0, तो मतलब 0 आ रहा है। तो 0 आने पर क्या होते हैं, मूल वास्तविक व समान, ये इसकी प्रकृति आ जाएगी, मूल वास्तविक व समान, या बराबर लिख दो या समान लिख दो। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो a का मान 2, x का गुणांक -6 है तो b का मान -6, c का मान 3। मैं निकालता हूँ b स्क्वायर -4ac, तो b का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग होता है प्लस और 6 का वर्ग हो जाएगा 36 -4, a का मान 2 है, c का मान 3 है, 36 माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, 36 माइनस 24 ये आ जाएगा 12, और ये धनात्मक है। धनात्मक का मतलब है कि ये 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व असमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरणों के बराबर मूल है, मतलब मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं मतलब समान होते हैं ना, तो b स्क्वायर -4ac 0 के बराबर होता है। तो देखो क्या है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो a का मान 2 हो गया, b का मान k हो गया क्योंकि x के साथ k है, और c का मान 3 हो गया। चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए b स्क्वायर -4ac बराबर 0, ठीक है, मूल बराबर होते हैं ना, तो b स्क्वायर -4ac वो 0 के बराबर हो जाता है, तो b स्क्वायर, ठीक है, तो b का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा k स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0, k स्क्वायर -4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 3 से गुना किया 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर का मान आ जाएगा 24, k का मान आ जाएगा प्लस माइनस √24, मतलब वर्गमूल ले लिया हमने। यहां मैं लिख दूंगा दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे ना तो यहां से तो k आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, 24 का √ आ जाएगा। अब मैं 24 के गुणनखंड करता हूं, पहले 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, तो k के मान आगे प्लस माइनस 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब ना मैं जोड़े बनाऊंगा, ये देखो ये जोड़ा बन रहा है, जो जोड़ा बन रहा है ना उनमें से तो एक बार आ जाएगा, इन दोनों में से 1 2 बार आ गया, बाकी इन दोनों का गुना होकर अंदर आ जाएगा 6, 2 को 3 से गुना करेंगे 6। अब देखो क्या है, ये x है, x -2 है, पहले इसको द्विघात समीकरण में चेंज करते हैं। मैं इसको गुना करूंगा तो kx को इससे भी गुना करना है, फिर यहां गुना करना है। जब यहां गुना करेंगे ना तो 1 और 1 2 पावर हो जाएगी -2, और kx यहां आ जाएगा +6 बराबर 0, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या है, a का मान तो है k, b का मान है -2k और c का मान है 6, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए b स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k स्क्वायर -4, a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0, 4k स्क्वायर -24k बराबर 0। 4 को 6 से गुना किया, यह आ जाएगा
24। तो क्या होगा 4k² बराबर 24k, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, एक k से k कट गया तो k का मान आ जाएगा 24/4, k का मान आ गया 6। इस टाइप से हमने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो कम से कम द्विघात समीकरण वाला सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a, ये लिख कर आना है। हो सकता है मार्क्स मिल जाए, ठीक है। मूलों की प्रकृति वाला आ जाए तो b² - 4ac निकालना है। अगर मान धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक व असमान, 0 आता है तो मूल वास्तविक व बराबर, ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।